नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट है आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। देखिए, जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत का सामना कब करना पड़ता है, जब उनके पशु के अंदर कोई रोग आ जाता है। और जो थनैला रोग है वो ऐसा रोग है जिससे एक पशु का, जो हमारा पशु है उसका जो थन है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। आपको पहले समझना पड़ेगा थनैला रोग होता क्यों है, उसके लक्षण क्या है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, जो थनैला रोग है वो होता है सबसे ज्यादा लापरवाही की वजह से। मतलब जहाँ पे हमारा पशु, हम अपने पशु को बांधते हैं, जहाँ पे उसकी खोर है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हमारे पशु के बैठने की जगह के आसपास गंदगी होगी, उसके वहाँ पे आसपास मलमूत्र पड़ा होगा पशु का, जिसकी सफाई हर रोज नहीं हो रही होगी और वो सड़ा हुआ मलमूत्र होगा, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो हमारे पशु के अंदर जाता है, थन के अंदर, जिस वजह से थनैला रोग हो सकता है। अब इसी देखिएगा, 99% चांस है, सिर्फ यही वजह है पशु के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसकी गंदगी, या फिर जब आप अपने पशु का दूध निकालते हो, दूध निकालते हुए आप साफ पानी से अपने पशु के थन को नहीं धोते हो, इस वजह से ही थनैला रोग की शुरुआत होती है। वही कारक है कहीं ना कहीं। जब आप अपने पशु का दूध निकालते हो तब साफ पानी से ही अपने पशु के थनों को धोना, क्योंकि जब आप पशु का दूध निकालते हो तो उसके जो थनों के छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। जो खुलने की वजह से, जो आप जिस पानी से अपने पशु के थनों को धो रहे हो, तब उस थनों के अंदर, जो छिद्र के अंदर से बैक्टीरिया उसके अंदर जा सकता है, जो उसके थन को खराब कर सकता है। वही सबसे बड़ा कारण है, वही सबसे बड़ा कारक है। तो हमारे पशुपालक भाई को सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए कि इस रोग को होने ही ना दे। मतलब पशु के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे साफ सुथरा रखे। पहली बात, जब पशु का दूध निकाले तो दूध निकालते हुए साफ पानी का इस्तेमाल करें। थन को धोने के लिए साफ पानी अगर होगा तब उसके बाद इस रोग का शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो देखिए किसान साथियों, अब हम बात करते हैं लक्षण की। लक्षण क्या है? अगर आपके पशु को थनैला रोग हो गया है, उसके लक्षण क्या होंगे? सबसे पहली चीज, दूध के अंदर छिछड़े आएंगे। मतलब जब आप दूध निकालो तो जरूर दूध को छान के देखिएगा। अगर उसके अंदर छिछड़े आ रहे हो या फिर दूध के अंदर ब्लड, कहीं ना कहीं खून के थक्के आ सकते हैं, अगर ये आ रहे हो तो मतलब थनैला रोग आपके पशु को हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। अब अगर आपने समय से रहते इसका समाधान नहीं किया तो आपके पशु का थन है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है और शायद दोबारा आना ही उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा। तब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे ही आपको पता चले कि आपके पशु के दूध के अंदर छिछड़े हैं, तब उसका आपको समाधान करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बिल्कुल जो घरों के अंदर औषधि उपलब्ध है, मैं आपको वो औषधियाँ बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पशु का जो थनैला रोग है उसको ठीक कर सकते हो। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। उसी वक्त जैसे ही आपको पता चले कि थनैला रोग की शुरुआत हो चुकी है, उसी वक्त इसका उपचार करें। देर होगी तो हमारे पशु का थन खत्म हो सकता है, बिल्कुल जीरो से खत्म हो सकता है। अब उपचार क्या है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो ग्वार पाठा होता है, या फिर आप बोल सकते हो एलोवेरा, जो हम एलोवेरा यूज करते हैं, आप एलोवेरा 250 ग्राम एलोवेरा लीजिएगा। उसके बाद उसके अंदर आप 4 से 5 चम्मच आप हल्दी की मिलाइएगा और उसमें 15 से 20 ग्राम चूना जो एक पनवारी होता है, जो पान बनाने वाला है, उसके पास चूना आपको मिल जाएगा। और चूने की जो कीमत है वो बहुत, कहीं ना कहीं सिर्फ 5 से 10 रुपए के आसपास का खर्चा होगा आपका। इन सारी औषधियों के अंदर एक ग्वार पट्टा 250 ग्राम, उसके बाद 4 चम्मच हल्दी, उसके बाद 15 से 20 ग्राम चूना, उसको मिला लीजिएगा। उसको बिल्कुल बारीक उसका पेस्ट बना लीजिएगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना करके उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके 2 चम्मच, जो आपके पास पेस्ट बना है उसकी सिर्फ 2 चम्मच लीजिएगा और अपने पशु के थन के आसपास बिल्कुल उसकी मालिश कीजिएगा। और आपको ये मालिश एक दिन में 5 बार करनी है कम से कम। और रात को ये भी ध्यान रखना है कि रात को लंबे समय तक, क्योंकि रात को आप नहीं कर सकते, तो लंबे समय तक टिकी रहे वो। और पशु का, आपका जो पशु का थन है वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के टच में ना आ सके, उसके लिए क्या करना, आपको सरसों के तेल में, रात को सरसों का तेल लीजिएगा, उसके अंदर वो 2 चम्मच पेस्ट मिलाइएगा और उससे मालिश कीजिएगा, ताकि लंबे समय तक वो जो पेस्ट है वो आपके पशु के थन पे टिका रहे। पूरी लोटी के ऊपर मालिश कीजिएगा। उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया आपके पशु के थन पे लगा होगा ना, क्योंकि चूना और हल्दी जो है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स होती है हल्दी, तब चूने और हल्दी के जो पेस्ट बना होगा ना, उससे जो बैक्टीरिया है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और उससे खत्म होने के बाद आपका पशु का जो थन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। और आगे से एक बात ध्यान रखिएगा, जो जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं, हम उनसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका पशु
बंधा हुआ है, उसकी जो खोर है, जहाँ पे उसके बैठने का जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उसको साफ सुथरा रखें। पशु का दूध निकालते हुए गुनगुने पानी से अपने और साफ पानी से अपने पशु के थन धोएं, ताकि बैक्टीरिया आपके पशु के अंदर ना सके। 99% कारण सिर्फ यही होते हैं जिससे हमारे पशु का थन खत्म हो जाता है, हमारा पशुधन है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बना के लेके आते रहेंगे। कोई टॉपिक, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो आपके दिमाग में हो, जो आप जानना चाहते हैं, वो हमें लिखिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको कोई समस्या की जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, एक किसान भाई की नॉलेज से दूसरे किसान भाई का फायदा हो सके। बस कहीं ना कहीं हमारा पशुधन है वो बरकरार रहे, हमारा पशुधन बढ़ता रहे, किसान को फायदा होता रहे और कहीं ना कहीं एक किसान है वो सक्षम हो सके। बस हमारा उद्देश्य यही है। हम ऐसे वीडियोस बना के लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।